हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइजेक्शन सीरीज़ को। तो प्राइजेक्शन सीरीज़ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, और बाकी की इसकी जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक ना हो जो हमसे छूट जाए। ठीक है, और आपको कहने का मौका ना मिले। वैसे हम लोग इंसान हैं, गलती होती है, कई लोग कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो आप मुझे टॉपिक याद दिला सकते हो कि ये वाला टॉपिक आपने इसको नहीं लिया है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से यहाँ पर अपन लोग प्राइजेशन को देखते हुए किस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब प्राइस को रीड करते हैं और फिर किस तरह से अपनी एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई करते हैं प्राइजेशन के बेस पर। वो सारी चीज़ें अपन लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इस प्राइजेक्शन सीरीज में। ठीक है, तो प्राइजेक्शन में क्या होता है, प्राइस को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो प्राइजेक्शन में जहाँ पर जैपनीज कैंडल बनती हैं वहाँ पर हम लोग प्राइस को रीड कर सकते हैं। जहाँ पर लाइन चार्ट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, वहाँ पर हम लोग प्राइजेक्शन रीड नहीं कर सकते, वहाँ पर हम प्राइस एक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर हैकनर्जी चार्ट होता है, जहाँ पर ग्रीन 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 कैंडल बन रही हैं या रेड 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 कैंडल बन रही हैं, वहाँ पर हम लोग प्राइजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे जैपनीज कैंडल बनती हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्राइजेक्शन में वो होता है सप्लाई और डिमांड। क्योंकि मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड पर ही काम करती है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, और मार्केट बाइंग सेलिंग पर ही काम करता है। मार्केट या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है अपना दूसरे नंबर पे, वो होता है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ट्रेंड लाइन भी आती है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं, उसके बारे में अपन लोग जब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रेंडिंग है या फिर हमारा रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, राइटिंग ख़राब है मुझे पता है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है अपना चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न। सिक्स नंबर पे है अपना वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। फिर आता है अपना सेवन नंबर पे प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सेप्टेंस। प्राइस एक्सेप्टेंस। ठीक है, देन
ये तो हमारा हो गया कंपोनेंट, ठीक है। इसमें एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं इसी में जोड़ देता हूँ क्योंकि हम इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल की, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल की, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये प्राइज एक्शन के कंपोनेंट है 7, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मार्केट ट्रेंडिंग है, रेंजिंग मार्केट है। इन मार्केट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपने सुने होंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, 4th कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी आपने सुने होंगे। चार्ट पैटर्न आपने सुने होंगे, जैसे एम बना रहा है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। फिर वॉल्यूम का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग, उसको देखने का नज़रिया समझेंगे। फिर प्राइस एक जगह पे जाकर के प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्ट कर रहा है ना, या प्राइस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो चीज़ें देखेंगे। फिर सबसे मेन है अपना रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे तब तक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है हमारा ट्रेडिंग जर्नल। जब तक आप अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखोगे अपनी गलतियाँ नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो 7 टॉपिक हैं वो प्राइजेक्शन में आते हैं, वो कंपोनेंट हैं, ठीक है। और जो 8 और 9 जो अपने टॉपिक हैं वो ट्रेडिंग में काम आते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी प्राइजेक्शन सीरीज़ में, ठीक है। तो ये जो प्राइजेक्शन है, आपको अगर इसका कोर्स करना होगा ना, तो कई लोगों के, कई यूट्यूबर्स के प्राइजेक्शन के कोर्स हैं जहाँ पर वो बहुत कम, मतलब जब मैं शुरुआत की थी मैंने, तब मैंने भी कई कोर्सेज लिए थे, वहाँ पर सिर्फ जो मार्केट में अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स के नाम पर भेज देंगे, उससे आपका कुछ भी नहीं होगा। वो तो आपको वैसे भी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, ठीक है। जब आप इस वीडियो पर आए हो और आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ये पता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वही चीज़ वो आपको घुमा घुमा करके वहाँ पर बता दे देंगे। और प्राइस होगी उसकी, जो उनका कोर्स होगा उसकी प्राइस 5,000, 10,000, 15,000, कोई 1,000 रुपये में सिखा रहा है, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें ये लोग सिखा रहे हैं। कोई इंडिकेटर लगा के सिखा रहा है कि देखो इस इंडिकेटर के बेस पे इतना रिटर्न बन सकता है, इतना पैसा बनाएगा, या आप यहाँ पे ख़रीद लो, इस इंडिकेटर ने बोला यहाँ ख़रीद लो, यहाँ बेच दो। अगर इस तरह से ट्रेडिंग होती तो आज हर कोई पैसा बना रहा होता, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है, इस तरह से प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं होता है। वास्तव में प्राइस एक्शन क्या होता है, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करोगे, इस पूरी सीरीज़ को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में प्राइस एक्शन किस तरह से रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे।
और मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आगे मार्केट इस तरह से कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट तो है ही ना प्रोबेबिलिटी वाला गेम, ठीक है। हम हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, ठीक है, प्राइजेक्शन का यूज़ करके, कंपोनेंट का यूज़ करके, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आपको सीखने पे फोकस करना है, ना कि ट्रेड पर, ठीक है। तो आप सीखने पे फोकस करो, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो और उसके बेसिस पे पैसा बनाओ। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेबी ने बोला है कि यार यहाँ पर 1% लोग पैसा बनाते हैं, बाकी के 9% जो है वो पैसा गवाते हैं। आप किसी और फील्ड में जा कर के देखो, वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी सक्सेस रेशियो यही है सर। तो हर जगह आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई भी जॉब करने जाओगे, वहाँ पर आप लोग सीखोगे, सीखने के बाद में फिर आप काम करना स्टार्ट करोगे, ना कि आप पहले से ही जा कर के आप वहाँ पे जाओगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको कार चलाना नहीं आता और आपको पहले दिन ही बोल दिया जाए कि आप कार चलाओ, तो क्या आप चला पाओगे? चला लोगे, लेकिन एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ना कि आप बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो यही है मार्केट में भी, जब आप आते हो तो आप सीख कर के आओगे ना, तो आपका पैसा फटाफट बनेगा, ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन आप अगर अंधे होकर के आओगे, कुछ सीखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, और फिर मार्केट में आओगे, तो एट द एंड आप लॉस ही करोगे, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इस कम्युनिटी में लोग बदनाम है कि यार ट्रेडिंग तो सट्टा है, जुआ है। नहीं है। आप जुआ सट्टा खेलना सीखोगे तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। जैसे कसिनो वाले हैं, है ना, कसिनो वाले हैं, वो प्रॉफिट में ही रहते हैं, ठीक है। वो कभी भी लॉस में नहीं जाते, ठीक है, चाहे लोग कितना ही वहाँ पर जाकर के खेलें। अब कई लोग एक्सपर्ट होंगे खेलने में, लेकिन वो फिर भी अपनी मनी को लूज़ करेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में एक बड़ा व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जिससे उसकी समझ है। कसीने वालों को उसकी समझ होती है, ठीक है ना। तो वही है शेयर मार्केट की, अगर आपको समझ है तो आप पैसा बनाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए पूरी प्राइजेक्शन वीडियो को प्राइजेक्शन को लेकर के आऊँगा, और हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।